किसकी बात आई? श्वसन की बात आई। श्वसन क्या है भैया? तो अगर हम लोग श्वसन को जानेंगे तो श्वसन का अर्थ ये है सांस से जुड़ा हुआ, ऐसा ही है ना? देखते हैं क्या होता है। पोषण प्रक्रम के दौरान, मतलब जो भी हमारा पोषण प्रक्रम होता है उसके दौरान क्या होता है, जो हमने खाद्य सामग्री को ग्रहण किया है, ठीक, उसका उपयोग क्या होता है? कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। जिससे क्या होता है? विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जो भी हम खाते हैं तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा, किसके? विभिन्न पथों द्वारा या अलग अलग पथों द्वारा क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। कैसे होता है? ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो क्या है? आपके सामने है C6H12O6, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? हमने कहा इसका विखंडन होना। इसको तो विखंडन का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। इसको किस किस फॉर्मेशन में तोड़ेंगे देखते हैं। हमने क्या देखा? C6H12O6, हमने इसको क्या किया? कोशिका द्रव्य में तोड़ा। फिर ये जब ये हमारा क्या था? 6C था तो ये 3C हो गया, मतलब 3 कार्बो, उसमें 3 में मतलब क्या था? ये जो 6 में जो C6 था, जो हमारे पास 6 कार्बन थे, 6 कार्बन जो थे उनको हमने क्या तोड़ा? 3 में, 3 में तोड़ दिया। पायरवेट में और किस में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है? ऊर्जा, जैसे ईस्ट बड़ा किडमन होता है। ऐसे हमने क्या किया? 3 के पेड़ में इसको लिया तो ऑक्सीजन का जब अभाव होगा तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा होगी जो हमारी पेशी कोशिका में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कौन सा? वायवीय श्वसन। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। तो इसमें जब पूर्ण हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होगा, जिसमें क्या इन्होंने कहा? इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। लेकिन इसमें क्या होगा? जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सिर्फ कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है किस में? वायवीय श्वसन में। कितनी होती है? 36 ATP। इसमें कितनी होती है? कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी? 2 AP होती है। इसमें एक किस में होता है? मानवों में होता है। और अवायवीय श्वसन किस में होता है? ईस्ट में होता है। मानव श्वसन तंत्र को जानेंगे हम। ये रहा हमारा नासदार। हमने क्या किया? अपने नाक से श्वास को लिया, ऑक्सीजन को लिया, ये ग्रसनी तक पहुंचा, ग्रसनी बाद कंठ गया, कंठ से श्वास नली आया, श्वसनी में गया और श्वासनिका में चला गया। यहाँ के बाद क्या होता है? फुफ्फुस अर्थात फेफड़े में जाता है। और फेफड़े के बाद कहाँ पहुँचता है? ये फेफड़े में जाता है। और फेफड़े के बाद कहाँ पहुँचता है? फेफड़े में आया, फिर ये कूपिका कोश में आया, उसके बाद ये कहाँ आया? रुधिर वाहिकाओं में, मतलब खून में समाहित हो गया। खून में आया और खून से अपना पूरा प्रोसेस करेगा और आगे निकल जाएगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक। ये रहा हमारा नासद्वार जहाँ से हमने सांस ली, ठीक। ये होते 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 यहाँ पे आया, ये श्वास नली होती है, ठीक। ये हमारी क्या है? श्वास नली है। ये सामने हमारा कंठ है, ये हमारी ग्रसनी है, मुख गुहा है, नासद्वार है, ठीक। इसमें क्या है? उपस्थित बलय होते हैं। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे फुफ्फुस हैं अर्थात फेफड़े हैं, ठीक। ये हमारी जो रिब्स हैं अर्थात पसलियाँ हैं। ये हमारी श्वसनिका प्रक्रम है, ये श्वसनिका है। ये कूपिका कोश है, सामने है। ये हमारे क्या होते हैं? डायफ्राम होते हैं। क्या होते हैं? डायफ्राम, ठीक। हमने किसकी बात हो रही थी? किसकी? कूपिका की। तो ये जो पार्ट देख रहे हो ये क्या है? कूपिका है, ठीक। और ये क्या है? ये क्या है? श्वसनिकाएँ हैं, ठीक, जो आपको यहाँ पर दी गई। बस इसी को यहाँ पे इनको बढ़ा करके दिखा दिया गया है, ठीक। तो इस चित्र से हमें ये क्या समझ में आता है कि जो मानव का श्वसन है किस तरह से होता है। अब मानव श्वसन की क्रिया को समझेंगे। एक होती है अंतःश्वसन, एक होती है उच्छ्वसन। तो अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है? वृक्षीय गुहा फैलती हैं। क्या होता है? जो वृक्षीय गुहा होती है वो फैलती है। पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। बच्च ऊपर और बाहर की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना कैसे होता है? ऊपर नीचे,
ठीक है, बढ़ता है। वायु में गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु में क्या, फेफड़ों में क्या होती है, वायु भर जाती है। अब उच्च वसन में देखते हैं क्या होता है। वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, बच्च अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फेफड़ों के बाहर हो जाती है। अंतः श्वसन को जानेंगे। अंतः श्वसन में क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। हमने क्या किया, जो वायुमंडल में जो गैस उपस्थित है, ठीक, उसको हमने खींचा कैसे, और छोड़ दिया, मतलब सांस लेना अंतः श्वसन और सांस को छोड़ना उच्च वसन। ठीक है, सांस लेना अंतः श्वसन मतलब अंदर ले लिया, और उच्च वसन मतलब क्या होता है, फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई क्या, गैस। स्थलीय जीव क्या होते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वो जीव जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, किससे, गलफड़ों के द्वारा, जैसे मछली करती है।